So, good morning, guys. This is going to be Ratta Ratta lecture, right? क्यों? अगेन लास्ट लेक्चर का मॉडल फॉलो होगा, मैपिंग, ठीक है। अब आजकल पेपर में मैप तो पूछते नहीं है, मेमोराइज करने के लिए हमें मैपिंग करनी है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेक्चर, ठीक है। तीन चार टॉपिक लेंगे, पीक्स, वैलीज, पासेस, ग्लेशियर्स। उसके बाद इसी में हम कवर कर लेंगे अपना प्लेट्यूज भी। ये क्यों छोड़े, है ना, प्लेट्यूज भी कवर कर लेंगे। दिस इज द इमेज, गूगल करोगे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है, कि मेजर पीक्स ऑफ इंडिया, उसके पीछे यूपीएससी लगा देना, बात खत्म। ऐसी 36 इमेजेस आ जाएंगी, उनको बेस बना के, ठीक है, अपना नोट्स तैयार कर लेना अगर डिजिटली तैयार कर। बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, अगेन आपको जो एटलस के लिए बोला था, ठीक है, एटलस पर लोकेट कर लो। एटलस भी नहीं है तो ब्लैंक मैप पे लोकेट कर लो, दैट्स इट। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अपना मेजर माउंटेन पीक्स है, यहाँ से देखो एक पीवाईक्यू जो आ रखे होते हैं किस टाइप के, वो हमें सोल्व करना है। फैक्ट्स तो है, वो तो हमें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से जो पीवाईक्यू सोल्व होता है कि हाईएस्ट पीक दे देते हैं, ठीक है, और पूछ लेते हैं कुछ स्टेट या रीजन की, ये मैच तक बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम माउंट एवरेस्ट देखते हैं। हाईएस्ट है लेकिन नेपाल में है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड नेपाल में है, इंडिया की हाईएस्ट नहीं है। इंडिया की हाईएस्ट कौन सी है? इंडिया की हाईएस्ट K2 है। ये एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट K2 है, कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में है, लद्दाख में है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट योर माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल है 1984। कंचनजंगा की बात करें, सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। अब नंदा देवी हमारा यूनेस्को साइट है, इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद कामेत भी उत्तराखंड में है, त्रिशूल भी उत्तराखंड में है। अब अगर मेरे को ऐसी टेबल मिल जाए तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स, ठीक है, इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड इंडिया, ये दे दूं ऐसे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को तो टेबल मिलने की नहीं है ये, खैर। कामेत उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, सरामती नागालैंड म्यांमार बॉर्डर पे, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, ये अब आपको याद रखना है मैच द कॉलम के लिए। डोडा बीटा आपकी नीलगिरी हिल्स में, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। कुदेरमुख आपका वेस्टर्न घाट्स में है, हॉर्स फेस शेप्ड पीक। सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है इस स्टेटमेंट के ऊपर। अगस्थ्यमलाई है आपका वेस्टर्न घाट्स में, अगेन केरला तमिलनाडु, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। गुरु शिखर आपका अरावली रेंज राजस्थान, highest peak of Aravalli Range, highest peak of Maharashtra is Kalsubai in Western Ghat again. महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट्स में, ओडिशा, हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा। नौकरेक है आपका गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक, सैडल पीक है आपका अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये अ, किधर गया? हम्म, जैसे ये पर्टिकुलर फैक्ट है, ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को हमें मिल जाता है कि वेस्टर्न घाट वर्सेस ईस्टर्न घाट, ठीक है, इनकी पीक्स को नॉर्थ टू साउथ मिक्स करके अरेंज करने को दे देंगे, समझ रहे हो बात को? या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड इन वेस्टर्न घाट। फिर इनको इनकी पीक्स को या फिर इनकी जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है इस पीक्स के अलावा भी, ठीक है, उनको मिक्स करके दे देंगे, फिर करो क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन टैकल कहाँ से होगा? या तो आप रट्टा मारो भाई, या फिर आप करो मैपिंग, ठीक है। मतलब ये जो 10 मिनट सीरीज है, 10, 12 या 20 मिनट्स, जब दो तीन टॉपिक्स हम कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी पीसीएस या फिर यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा,
ठीक है, इसका ये फायदा है। कंटेंट इसका कोई पॉजिटिव साइड इन माय पर्सनल ओपिनियन लगता नहीं है, ठीक है। बट इसका फायदा ये है कि आपको साफ साफ ये पता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेगा, दैट्स इट। रिवीजन टाइम कम हो जाता है। सबसे पहली बात तो आप इधर उधर नहीं भटकते हो, रिवीजन टाइम मिनिमम हो जाता है आपको, मिनिमम आपको एग्जैक्टली पता है। जब पेपर सॉल्व करोगे, रियल टाइम जब एग्जाम सॉल्व करोगे, ठीक है, वहां क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम इजी हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ठीक है, कि जब बच्चे 20-25 मिनट में, 30 मिनट में, मतलब कि देयर इज अ स्ट्रेटेजी हाउ टू सॉल्व प्री का एग्जाम स्पेसिफिकली, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि 1 to 3 स्ट्रेटेजी होती है, हम अलग से बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि शुरू के 15 से 20 मिनट में या 25 मिनट में जो छोटे छोटे दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आराम से आप 15-20 उड़ा सकते हो अगर आपने तैयारी इस तरीके से करी है जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, आराम से उड़ा सकते हो। माउंट हेरिट है हमारा, माउंट हेरिट नेशनल पार्क में, अंडमान आइलैंड में। और ब्लू पीक है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलरली क्या देखना है, पीक देखना है। इनकी अरेंजमेंट हाइट वाइज मैंने कर दी है। नहीं पूछेंगे हाइट वाइज अरेंजमेंट, एटलीस्ट 2026 में तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि पूछ नहीं रहे हैं 4-5 साल से। दूसरा, इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्स पूछ सकते हैं। तीसरा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं वैलीज पे। वैलीज में क्या पूछते हैं? वैलीज में अगेन वैली स्टेट, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बात। दूसरा स्टेटमेंट में जाएंगे तो वैली रिवर, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलीज बहुत कम पूछते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस वाला तैयार कर लेना इसको अच्छे से, क्योंकि पूछते हैं वहां पे। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली है, बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज, मोस्ट फेमस। लद्दाख है हमारा, लद्दाख में है हमारी मरखा वैली, ठीक है। मरखा वैली को आई थिंक ड्रेन करती है, या इसके आसपास है, मरखा रिवर के आसपास ही है। काइंडली कमेंट करना एक बार, पूछा नहीं गया है आज तक पेपर में ये। फेमस ट्रैकिंग वैली हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, राइट। कांगड़ा कांगड़ा वैली पड़ती है धौलाधर रेंज में, कुल्लू वैली पड़ती है व्यास रिवर के जो भी वो प्लेन्स होते हैं उसमें। लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज, ठीक है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है इनकी लोकेशन की, एग्जामिनर को ये अच्छी लगेंगी पूछने में। और फिर ये कोचिंग वाले बोलेंगे कि मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग का, ठीक है। सी, ये कोई मैपिंग वैपिंग नहीं है, आपके एनसीईआरटी में स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइंस। दिक्कत क्या है, वहां बहुत सेग्रीगेटेड लिखी है, ठीक है। यहाँ आपको एक टेबल में देखने को मिल रही है, इतने डिफरेंस है। हिमाचल प्रदेश में और कौन सी है? सांगला वैली, ठीक है, बांसपा रिवर से रिलेटेड है, सराउंडेड बाय हाई माउंटेन पीक्स। उत्तराखंड में दून वैली, भागीरथी, मंदाकिनी, नीला, ठीक है, बिटवीन शिवा, दून वैली इज बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालयास, राइट। इट इंक्लूड्स देहरादून। ये स्टेटमेंट्स आपके पूछे जा चुके हैं। भागीरथी रिवर नियर गंगोत्री ग्लेशियर, सोर्स रीजन ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। मंदाकिनी अगेन नियर केदारनाथ है, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज वैली, ठीक है। नीलांग वैली है आपकी उत्तरकाशी में, ये भी पीवाईक्यू में मैं एक बार देख चुका हूँ इसको। ये है अपना इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास। टूरिज्म इसमें 2015 से दोबारा से शुरू किया गया था। सिक्किम अगेन ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सिक्किम युमथांग वैली, जुको वैली आपका नागालैंड में, और साइलेंट वैली तो पूछा ही जाता है बार बार, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर यूपीएससी ऑल्सो। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली मूवमेंट्स, राइट। हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे, या 9th और 10th क्लास की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इसके ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ये है रोडोडेंड्रॉन वेजिटेशन एंड हॉट स्प्रिंग, योमथांग वैली, सिक्किम में। अब जो फेमस फेमस सी हैं वो ये हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली, लद्दाख में मरका वैली, हिमाचल में कंगड़ा, कुल्लू, सांगला वैली, उत्तराखंड में दून, भागीरथी, मंदाकिनी, नेलांग, सिक्किम में युमथांग, नागालैंड में जोकू, जुकोऊ, केरला में साइलेंट वैली। ये आपका मैच द कॉलम का मटेरियल, ठीक है, मैच द कॉलम का। नेक्स्ट हमारे आते हैं पासेस। पासेस हम एक बार पहले भी देख चुके हैं,
हमने उनका डायरेक्शनल अरेंजमेंट देखा था, राइट? डायरेक्शनल अरेंजमेंट देखा था। यहाँ हम क्या देखेंगे, किस स्टेट में ये पड़ रहे हैं, ठीक है? ये आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर यहाँ से आना भी होगा तो एक क्वेश्चन बनेगा, बी इट यूपीएससी, ठीक है? यूपीएससी तो जब बनाएगा जब कुछ करंट इश्यू चल रहा होगा किसी में कहीं पे, या कहीं डेवलपमेंट चल रही होगी, ठीक है? तब बनाएगा। एचसीएस या स्टेट पीसीएस क्यों पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये उनकी थीम्स हैं यार, सिंपल सी बात है समझने की। तो इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक्ड है आपका करंट से, यूपीएससी से, ठीक है? यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यूपीएससी में बहुत सी चीज़ें जो करंट में चल रही हैं, या यूपीएससी उन पे गौर करता है, इम्पोर्टेंट होती हैं। इम्पोर्टेंट होती हैं तो ये देखने में पाया गया है कि वो 2-3 साल से न्यूज़ में होती ही होती है, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी का रिज़ल्ट एक दिन में तो आता नहीं है, कि भाई ठीक है, पीएम साहब को आज सपना आया, कल उधर एक पास बनाना है, ठीक है? परसों उधर पास का काम शुरू हो गया। 2-3 साल में डिस्कशन भी होता है, पॉलिसी भी क्रिएट की जाती है, रीज़न्स भी बताए जाते हैं, न्यूज़ में भी चीज़ें आती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वो फिर पोर्शन स्टैटिक में आ जाता है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक? तो लद्दाख में काराकोरम पास, चांगला, बारालाचा, खारदुंगला, टांगला, ठीक है? जोजिला, बानिहाल, बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है? काफ़ी सारी किताबों में और काफ़ी सारे टीचर्स ने सजेस्ट किया है इनका रट्टा मारने का, एंड सॉरी टू से, ठीक है, लेकिन यहाँ से आरओआई बहुत कम है इस टॉपिक का, पासिस का, बहुत कम आरओआई है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में अपना शिपकिला, रोहतांग पास, उत्तराखंड में माना, नीति लिपुलेख, सिक्किम में नथुला, जिलिपला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला पास, ठीक है? मणिपुर में तुजू, महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट, केरला में अपना पालाघाट गया। अच्छा, अब अपने को मेजर जो तैयार करना है क्वेश्चन, ठीक है? वो स्टेट एंड पास तैयार करने हैं, स्टेट एंड पासेस, सिंपल। एक क्वेश्चन यहाँ से यही तैयार करना है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पासेस का हमने पहले कर लिया है। शिपकिला, लिपुलेख, ओके, वेस्टर्न घाट के पासेस देख लिया, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ठीक है? पूछते हैं, पीवाईक्यू में यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। अब पासेस ऑफ इंडिया अगेन, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पोस्ट करके देख लेना, या टेलीग्राम ग्रुप में से पीडीएफ उठा लेना। अब आते हैं डायरेक्ट हम ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर्स में हमें सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है इस पर्टिकुलर जो स्नो लाइन का, ठीक है? अब लेमन में मैं समझा देता हूँ स्लो स्नो लाइन है क्या। तो ये बनी है स्नो, और ये है हमारी लाइन, मतलब कि ऐसी लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर, मतलब कि इस एल्टीट्यूड से ऊपर स्नो ही स्नो है। कब? सीजनल नहीं, सीजनल होता, ठीक है, तो इसके ऊपर कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जा रहा होता मेरे भाई। तो ये है पेरेनियल या ऑल द ईयर, सिंपल, ये चीज याद रखो। अब आगे चलो, ठीक है? अब स्नो लाइन वेरीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर, लैटिट्यूड, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, स्लोप, डायरेक्शन। अब ये है आपकी समझने की चीज, रिलीफ एंड लोकल टोपोग्राफी। सी, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट फैक्टर्स पूछ लें आपसे, ठीक है? तो हम एक बार इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कैसे हैं, क्यों इनसे डिफरेंस आता है स्नो पे। अब देखो, आइस की तरह सोचो, स्नो भी छोड़ो, आइस की तरह सोचो। इक्वेटर है, ठीक है? इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पे बर्फ कम पड़ेगी, तो स्नो लाइन यानी कि एल्टीट्यूड, हमें ज्यादा जाना पड़ेगा देखने के लिए बर्फ। इसको इस तरीके से समझो, यानी कि स्नो लाइन जो है शिफ्ट अपवर्ड, और पोल्स के पास स्नो लाइन लोअर हो जाती है। टेम्परेचर अगेन, बर्फ पिघल जाएगी, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखेगी, ठीक है? प्रेसिपिटेशन, अगर ज्यादा स्नोफॉल है तो स्नो लाइन अगेन नीचे, कम एल्टीट्यूड पे भी स्नो देखने को मिल जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्नो। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्नो, ठीक है?
स्लोप डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ फेसिंग जो स्लोप्स होते हैं वहां पे सनलाइट कम पड़ती है, सनलाइट कम पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्नो लाइन, सॉरी, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो स्नो लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। रिलीफ एंड लोकल टोपोग्राफी की बात करें डीप वैलीज में या शेडेड स्लोप्स में, अगेन यहाँ पे भी टेम्परेचर कम होगा तो स्नो लाइन हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अब कमेंट करो कि वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, स्नो लाइन का डिफरेंस क्या है। एनसीईआरटी में भी दिया है, पीवाईक्यू भी है, मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। अब एवरेज स्नो लाइन इन हिमालयाज, तो नॉर्थर्न स्लोप साउथर्न स्लोप नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा है आपसे वो स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है पेपर में। अब मेजर ग्लेशियर्स की बात करें तो काराकोरम रेंज में कितने ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन, बाल्तोरो, बियाको, हिस्पर, ससानी। आपको कौन सा याद रखना है, आपको याद रखना है सियाचिन, बाल्तोरो, ठीक है। जस्कर रेंज में ड्रैंगद्रुंग, गढ़वाल में गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ ग्लेशियर, गढ़वाल के तीनों याद रखने हैं। कुमाऊं में मिलाम, पिंडारी, काफनी, ठीक है। सिक्किम में जेमू। अब ये क्या नाम के है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये आपका मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगेन कोई बहुत ही सोचेगा, किसी को करा कराया मिल गया, ठीक है, तो वो ग्लेशियर्स की अरेंजमेंट पूछेगा आपसे, नॉर्थ साउथ या वेस्ट ईस्ट। मेरे को लगता नहीं है कि अगर पेपर में पूछेगा तो 100 में से 70-80 सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। जब सोल्व भी नहीं कर पाएंगे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि वो कट ऑफ के लिए मैटर नहीं करेगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मन करे तो देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स आते हैं डायरेक्ट जो एज ए स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है अपना सियाचिन ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन है पेचेनको पामीर माउंटेन्स में। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज है सोनापानी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है, ठीक है, ये फॉर्म गांधी सरोवर नियर केदारनाथ, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर आपका सोर्स ऑफ काली रिवर, ठीक है। दूसरा ग्लेशियर्स हमारे कहाँ पे आते हैं, ग्लेशियर एंड ओरिजिन ऑफ रिवर, यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग जब रिवर्स पढ़ेंगे तब एक बार देख लेंगे आराम से। अब प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं। प्लेट्यूज में डायरेक्ट ये सब स्किप करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं नेम्स पे। मालवा प्लेटू कहाँ पे है, एमपी राजस्थान में। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वेस्ट बंगाल में, मिनरल रिच प्लेटू है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे और खासकर उसमें 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे आप कुछ माइंस पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बुंदेलखंड प्लेटू है आपका यूपी एमपी, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। बघेलखंड है आपका अगेन एमपी में, ईस्टर्न कंटिन्यूएशन, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो ये उसके फीचर्स दिए गए हैं जो आपसे एचसीएस में तो अभी पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। दक्कन प्लेटू में भी अगेन ये हम कर चुके हैं। दक्कन ट्रैप में या फिर दक्कन प्लेटू में जब हम सॉइल पढ़ रहे होंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वहां पे ब्लैक रेगर सॉइल मिलती है जो बनी है बिकॉज वहां ये जो प्लेटू है वो बेसाल्टिक लावा प्लेटू है, मतलब के अच्छा, ये जब हम वोल्केनो देखेंगे उसके बाद आप समझ पाएंगे एसिडिक लावा होता है एंड बेसिक लावा होता है, ठीक है, उसके बाद ये समझ पाएंगे, तो इसके बारे में हम तभी बात कर लेंगे। क्रॉप्स में भी हम एक बार ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्लेट्यू और लोकेशंस। आरओआई इसमें कम है, ठीक है, तो मन करे टाइम बचे तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आता है, क्यों आता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रोमिनेंटली लोग इग्नोर करते हैं पढ़ने से, तो वहां से फिर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो मेघालय जो प्लेट्यू है सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय माल्डा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग, दिस इज योर एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। हिल कम्प्लेसेस जो वहां पे है गारो खासी जैंतिया, ऐसे गारो खासी जैंतिया इस तरीके से करके अपना मेघालय में, ठीक है। ठंडा करने रीजन, ये टर्म पीवाईक्यू से है,
ठीक है, एरिया देखने की जरूरत नहीं है। स्टेट कौन से आता है इसमें? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारा अरावली। ओल्डेस्ट लैंड मास है पेनिनसुलर प्लेट्यू। लार्जेस्ट मिनरल रीजन जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? दक्कन ट्रैप में। ठीक है। मेघालय प्लेट्यू सेपरेटेड बाय माल्डा गैप। ठीक है। अब प्लेट्यू का फ्लो अगर आपको याद रखना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये मैपिंग का पार्ट है। आरओआई इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी कम है। कोस्टल रीजन्स की अब हम बात कर लेते हैं एक बार। ये अ, इसका फैक्ट और स्टेटमेंट आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इधर वो घुमा सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन करेक्ट करना है, डाटा याद रखना है। टोटल कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। उसमें से मेनलैंड जो है वो है 5,442.6 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन, सॉरी, आइलैंड की जो है वो 2,094 किलोमीटर। ठीक है। सी सराउंडिंग इंडिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन एज वी नो। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है कौन सा? गुजरात। ठीक है। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है हमारे पास गोवा। अब ये जो फैक्ट है ना यार, यूपीएससी वाले, ठीक है, मेजोरिटी बच्चे नहीं पढ़ते होंगे इस तरीके के फैक्ट, जो कि पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब मैरीटाइम जोन की बात करें, ये यूपीएससी का फेवरेट है, स्टेट पीसीएस का भी फेवरेट है। एक होता है जैसे ये बाउंड्री है, ठीक है, उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी, उसके बाद फिर कंटिन्यू होता है कॉन्टिग्युअस जोन, उसके बाद आता है ईईजेड, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सॉरी। नाउ अब ये याद कैसे रखना है? अब सी, टेरिटोरियल सी यानी कि टेरिटरी का अधिकार है, उसके बगल वाली टेरिटरी का अधिकार है। ठीक है। कॉन्टिग्युअस जोन, ठीक है, कॉन्टिग्युअस जोन को आप इस तरीके ट्रांजिशन जोन मान लो, टेरिटोरियल टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। तो कॉन्टी से मतलब कि कुछ ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे भाई सबका अधिकार अपना है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं देश आके। ठीक है। ये तो हो गया इनके, मतलब कि आपको याद कैसे करना है कि क्या वहां पे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब ये जो डाटा आपको याद करना है कि बेस लाइन से कितने डिस्टेंस तक होता है, तो 12 दूनी 24। ठीक है। और ये 200 आपको याद रह जाना चाहिए। तो टेरिटोरियल सी है, टेरिटरी का अधिकार है, तो यहाँ पे फुल सॉवरेंटी है पर्टिकुलर टेरिटरी की। कंटिगुअस जोन में क्या होता है? कस्टम, टैक्सेशन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। और जैसे ही हम 200 एनएम में आते हैं, ठीक है, वो हमारा इजी हो जाता है। ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद कर लो पेपर में। अल्टरनेटिव ईयर्स में 2-3 साल में एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। इधर से नहीं आता तो ये मेंस में काम आ जाती है। ठीक है, टेबल। अब वेस्टर्न कोस्टल कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारा फेवरेट है, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। कि तो जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे इंपॉर्टेंट पड़ता है ये अपना वेस्टर्न घाट। ठीक है। वेस्टर्न घाट को बार बार पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा दक्कन प्लेटू, इसके बीच में है कोस्टल प्लेन जिसकी बात हो रही है। ठीक है। तो कोंकण, कंकर, मालाबार, मुंबई, कर्नाटका, केरला, मैप में सीधा याद कर लो, आपसे पूछा नहीं जाएगा ये चीज, लेकिन फिर भी किसी का दिमाग फिर और कोई पूछ ले। नैरो है, रॉकी है, यहाँ पे स्ट्रीज और नेचुरल हार्बर्स हमें देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जब बात करें, फॉर्म मेनली बाय रिवर डेल्टा, जिन वालों की बात हो रही है, रिवर्स बह रही है रिवर रिवर डेल्टा से। अब रिवर्स बह रही है तो भाई इरोजन भी किया होगा यहाँ पे। ठीक है। तो फर्टाइल भी है रिवर्स की वजह से, और डिसकंटिन्यूअस भी है, डिसकंटिन्यूअस भी है। वेस्टर्न वाले क्या है? कंटिन्यूअस है, स्ट्रॉन्ग है, साउथवर्ड हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स आपको सारे याद होने चाहिए।
तो मेजर रिवर्स फॉर्मिंग डेल्टा इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, रीजन्स की बात करें, नॉर्थन सिरसा एरिया। ठीक है, लोकेशन है महानदी और कृष्णा के आसपास का बेसिन। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो कृष्णा डेल्टा, ठीक है, आपका लगभग कन्याकुमारी तक। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें या कंपेरेटिव बात करें तो वाइडर होते हैं। ठीक है, ये वाले प्लेन्स वाइडर हैं बिकॉज फर्स्ट ये डिसकंटिन्यूअस है, रिवर्स ने यहाँ डेल्टा बना रखा है, इसलिए ये वाइडर है, ये नैरोवर है। और ये फर्टाइल डेल्टा, फर्टाइल सॉइल यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ कैसा क्वेश्चन बनता है यार, ये अगेन क्या करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्ट्स को ना मिक्स करके एमसीक्यू बना देंगे। दूसरा क्या नाम के है, पोर्ट्स कैसे पूछते हैं कि पोर्ट दे देंगे और उनका फीचर दे देंगे। यूपीएससी ऐसे करता है क्योंकि वो पीआईबी से उठाता है डाटा। तीसरा क्या करते हैं, पोर्ट दे देंगे, स्टेट दे देंगे। ठीक है, तो ये और ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, ये करंट का होगा। तो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है मुंबई, जंजीरा, कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर, उडुपी, केरला में है हमारा कोच्चि पोस्ट। ठीक है, ये है हमारे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो तमिलनाडु में है एन्नोर एंड तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पूछते हैं आपसे। हल्दिया हमारा वेस्ट बंगाल में है, ये भी पूछते हैं। पारादीप हमारा उड़ीसा में है, ये भी पूछते हैं। विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में, ये भी पूछते हैं। आपको ये ऐसे एज इट इज याद कर लेने हैं कि ये वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट के कोस्ट के उसके ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा सीधा का सीधा ये। तो विड्थ की बात करें तो वेस्ट वाले नैरो हैं, सबमर्ज्ड हैं, एस्ट्रीज बनाते हैं, नेचुरल हार्बर्स बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ये कर देखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम आइलैंड पे। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल सी में है। टोटल आइलैंड 572 है। अंडमान आइलैंड है हमारे 550, निकोबार आइलैंड है हमारे 22। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट बनाना होगा तो ये भी बना सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द आइलैंड्स इन योर अंडमान एंड निकोबार लाई इन अंडमान, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, सेपरेट कौन करता है, सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। विड्थ कितनी है 10 डिग्री चैनल की, 150 किलोमीटर। ठीक है, और हमारी ये यूटी है। अब अंडमान एंड निकोबार में मेजर पीक्स की बात करें दैट कैन बी योर मैच द कॉलम में एक पर्टिकुलर फैक्ट। तो सैडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक है, जो कि ये लोग पूछेंगे भी पेपर में। ठीक है, और निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट जो पीक है माउंट थुलियर। मैंने तो पेपर में अब तक ये थुलियर देखी नहीं है। इंपॉर्टेंट आइलैंड की बात करें तो बैरन आइलैंड, इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। ठीक है, और इसीलिए ये पेपर में आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। नारकोंडम आइलैंड पूछते हैं, इट इज अ डोरमेंट डोरमेंट वोल्केनो। श्रीहरिकोटा आइलैंड पूछते हैं आपका, सैटेलाइट से रिलेटेड लोकेशन ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, बैरन आइलैंड लाई करता है 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। इट इज योर पीवाईक्यू, राइट। उसके अलावा यहाँ एनवायरनमेंट के ये नेशनल पार्क वगैरह ये सब डाले नहीं है, लेकिन यहाँ नेशनल पार्क, ये सैडल पीक जहाँ पे है वो एक नेशनल पार्क में ही है। ठीक है, उसके अलावा और ट्राइब्स पूछी हुई थी। ट्राइब्स पीवाईक्यू में इसलिए पूछी हुई थी, आपकी सेंटिनलीज ट्राइब पूछी थी क्योंकि वो उस टाइम न्यूज में चल रही थी। ठीक है, जियोलॉजिकल ओरिजिन फॉर्म एज एन एक्सटेंशन ऑफ अराक्कन योमा माउंटेन रेंज म्यांमार। ये बात हो रही है इसकी अंडमान एंड निकोबार की। तो इट कैन बी ए स्टेटमेंट इन योर एग्जाम बिकॉज अंडमान एंड निकोबार इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये इनका थीम एरिया है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, अब बात करते हैं पुलिकट लेक एंड श्रीहरिकोटा की। दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पीवाईक्यूज में आ भी चुकी हैं। तो पुलिकट लेक इज सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। फर्स्ट आप कमेंट कर दीजिए कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में है।
ठीक है। आइलैंड इन दिस लेक इज श्रीहरिकोटा आइलैंड, और यहाँ पे है हमारा इसरो लॉन्च साइट। सेकंड कमेंट, अदर अनदर क्वेश्चन आपका ये कि श्रीहरिकोटा से क्या फायदा है कि ये लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात होती है राम सेतु की। राम सेतु इज चैन ऑफ शोल्स और सैंड बैंक्स। कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक है। और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक है। अब यहाँ से कुछ जो वन लाइनर जो बन सकते हैं, ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड है, डोरमेंट वोल्केनो नारकोंडम, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान सेडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार माउंट हुलियर, अंडमान निकोबार सेपरेटेड बाय योर 10 डिग्री चैनल। दिस इज योर पीवाईक्यू स्टेटमेंट। इसरो लॉन्च साइट है हमारी श्रीहरिकोटा। पुलिकट लेक है सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक। राम सेतु कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को, शुरू होता है धनुषकोडी से, खत्म होता है मन्नार आइलैंड। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरेबियन सी की। अगेन टोटल आइलैंड है यहाँ पे 36, जिसमें से 10 पे लोग रहते हैं। एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। कोची से दूरी है 220 से 240 किलोमीटर। पता नहीं कैसे निकाली ये दूरी इन्होंने, 220 से 200 440, कितना गैप क्यों। चलो। कैपिटल है कावरत्ती। ओल्ड नेम है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप आइलैंड। ठीक है। रीनेम कब हुआ था? 1973 में, यानी कि ये इस नाम से ये नाम चेंज कर दिया गया। अब जो एक कीवर्ड हमें देखने को मिलता है जब इस आइलैंड की बात होती है, इट इज कंपोजिशन ऑफ आर्किपेलागो, राइट। 12 अटोल है, 3 रीफ है, 5 सबमर्ज्ड है। इसीलिए 36 आइलैंड होने के बाद भी सिर्फ 10 पे ही लोग रहते हैं। ठीक है। क्योंकि इनहेबिटेशन वहां उतना हो नहीं सकता फिर। अब आइलैंड्स की बात करें लक्षद्वीप के, तो लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे एंड्रोथ। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट है मिनिकॉय। कैपिटल आइलैंड है कवरत्ती। नॉर्थर्न एंड है अमीनी द्वीप आइलैंड। साउथर्न एंड है मिनिकॉय आइलैंड। चैनल सेपरेट करता है 9। ठीक है। जितना मैंने हाईलाइट किया है इतना पेपर में पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब इसके आइलैंड्स की बात करें, एलिफेंटा आइलैंड। ठीक है। इट इज नियर मुंबई। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तब आप इसको पढ़ोगे। 10 किलोमीटर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया। व्हाट ए गुड फैक्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन राइट नाउ। सैलसते आइलैंड। ठीक है। ये आप जब पढ़ोगे जब फ्यूल्स वगैरह पढ़ोगे। ठीक है। पिरम आइलैंड, दीव दीव, ये तो दमन एंड दीव वाला दीव है। करंजा, बच्चर, सेंट मैरी आइलैंड एक देख लो नियर मैंगलोर। ठीक है। अंजे दीवा आइलैंड नियर गोवा। व्यापिन आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, गंगा सागर आइलैंड देख लो, गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल। न्यू मोरे आइलैंड देख लो, बे ऑफ बंगाल डेल्टा। जितने हाईलाइट किए हैं उतने ही सिर्फ याद रख लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बनाते हैं इस तरीके का तो ये उनको डालने ही डालने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक, एंड जो कभी ना कभी न्यूज में या फिर कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब फेमस क्रीक्स की बात कर लेते हैं, तो सर क्रीक आपसे पूछा जाता है, पूछा इसलिए जाता है, न्यूज में रहता है। रन ऑफ कच्छ, इट इज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। कोरी क्रीक की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन गुजरात, एट गुजरात कोस्ट पे। नवेशिका क्रीक की बात करते हैं, इट इज वेस्टर्न कोक टाइडल क्रीक। ठीक है। सर क्रीक के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इट इज 96 किलोमीटर लॉन्ग, सेपरेट्स गुजरात फ्रॉम सिंध। ओके, सिंध इन पाकिस्तान, राइट। एंड इट इज डिस्प्यूटेड मैरीटाइम बाउंड्री रीजन। यहीं पे वो पागल नाला देखने को मिलता है जहाँ कहीं कभी भी जहाँ पे पानी आ जाता है, और बाउंड्री मतलब के जो इंटरनेशनल बाउंड्री है क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। अब प्रीलिम्स की सॉरी प्रीलिम्स ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। ओनली कोरल कोरल आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, इट इज लक्षद्वीप, राइट, यानी कि आर्किपेलागो। कैपिटल है कवरत्ती। लार्जेस्ट आइलैंड है एंड्रोथ। सेकंड लार्जेस्ट मिनिकॉय। मिनिकॉय सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल। दिस इज योर पीवाईक्यू। एलिफेंटा आइलैंड है नियर मुंबई। सैलसिते मुंबई लोकेटेड हियर। सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान टाइडल हिस्ट्री। ठीक है। सो इसी के साथ हम ये पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो है हम फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी देखेंगे। यहाँ पे भी हमें मेजरली फैक्ट्स ही याद करने होंगे। ओके, थैंक यू।